ये पीड़ा आप समझ सकते हैं जब किसी के घर के किसी की सदस्य की जो है जान जो है कुछ लोग जो है अपने दबंगई को दिखाने के लिए कर दें तो इस तरह से को यार एक दरवाज़ा खटखटा रहा है, तब ये साहिबा भैया हमारे नहीं आए। जब भैया हमारे नहीं आए तो लड़की आदेश लेके बाहर आई। जब ये बाहर आई लड़की तो ये बोलने लगी कि कौन है, तो बोलस कि हम कालो दिनेश की भाई बोलत हैं। दिनेश घर में टीवी देखा। अच्छा, तो ये गेट बंद था जब उस गेट बंद था, गेट का किल्ली भी टूट गया है। अच्छा, घर बंद लगा। एक व्यक्ति आल धोखा से नहीं बार कैले, एक व्यक्ति के मतलब संग जोर जबरदस्ती लेके उनको भगाया गया था। आपके घर की लड़की? नशेली गोली लेके। हाँ, हमारी ननद थी। अच्छा, वहाँ की मतलब उनका घर वहाँ पर है। हाँ। तो देखिए वहाँ पे हुआ था। अरे बाका मिंदी उन्दी ना अब मैं इस वक्त जो है गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के इस सिधुआ पार गांव में हूँ। यहाँ जो है एक घटना घट जाती है। घटना वैसे ही घटना घटी है जैसे देवरिया में एक दुबे परिवार को जो है गांव का हुजूम झूठ मिल करके जो है उनको मौत के घाट उतार दिया। ठीक उसी प्रकार की घटना जो है यहाँ भी जो है देखने को मिली है कि एक व्यक्ति इस घर में रहता है और उसको जो है गांव के कुछ लोग जो है मिल करके उसके घर पे हमला करते हैं। उसके गेट पर जो है ईंट पत्थर से वार करते हैं और उसके बाद जो है उसको घर में से जो है घसीट करके ला करके इतनी बुरी तरह से पीटते हैं कि वह व्यक्ति मरणासन स्थिति में आ जाता है। और परिजन जब उसे लेकर के गोरखपुर जाते हैं इलाज के लिए तो वहाँ से उसे लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और लखनऊ ले जाते हुए रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। मैं इस गेट को दिखाऊंगा, आप जरा सा इधर आए, इस गेट को दिखाऊंगा। ये आप जो है गेट पे देख सकते हैं, ये गेट पे आप देख सकते हैं कि इस पे जो है किस तरह से वार किया गया है। ये गेट धंसा हुआ है और ये उस व्यक्ति का घर है और बताया ये जा रहा है कि इसी घर से उसे जो है खींच करके और यहाँ जो है पटक करके बुरी तरह से मारा गया है। यहाँ पे उस परिवार के जो परिजन हैं, हालांकि पुरुष परिजन तो जो है अभी पोस्टमार्टम कराने के लिए जो गोरखपुर हैं, लेकिन यहाँ जो महिलाएं हैं जो उनके घर से हैं उनसे हम बातचीत करके जानेंगे कि आखिर ये मामला जो है शुरू कहाँ से हुआ कि कोई जो है किसी को घर से खींच करके और इतना बुरी तरह से मारे कि उसकी मौत हो जाए। कौन है यहाँ और कौन है उनके घर का? आप लोग बारी बारी से बोलिएगा, बारी बारी से, एक साथ नहीं बोलिएगा ना। और बहन कहाँ गई? एक तो बारी बारी से बोलिएगा, ठीक है? अन है, क्या नाम है आपका? नंदनी। नंदनी जी, क्या हो गया था कि इतना जो है बड़ा बवाल हो गया? देखिए घर पे जो हमारे जो ससुर जी थे, मतलब लड़की के वजह से बहुत ही ज्यादा मतलब मामला मतलब बिगड़ा था पर सॉल्व हो गया था। ये पुरानी रंजिश थी? हाँ। क्या रंजिश थी पुरानी, पहले उसके बारे में बताइए। अरे जैसे मतलब जो लड़की थी वही उसके मतलब संग जोर जबरदस्ती लेके उनको भगाया गया था। आपके घर की? हाँ, नशेली गोली लेके। हाँ, हमारी ननद थी। अच्छा। वहाँ की मतलब उनका घर वहाँ पर है। हाँ। तो देखिए वहाँ पे हुआ था। अरे बाका मिंदी उन्दी ना अब जोर जबरदस्ती हुआ था। हाँ, गल उठा के ले जाके ओकरे साथ रेप कल गल, ओकरे साथ लड़की के साथ उठा के ले जाके रेप कल गल। आपके घर की लड़की थी? हाँ, हमारे घर का लड़की। और कौन उठा के ले गया? रबिया उठा के ले गल, प्रधनवा का बेटा, जेवा का बेटा। उसका भी घर यही है? वही? हाँ, बगल में है, यही बगल में है। मतलब मैं आपको बता दूं, जरा सा स्पष्ट कर दूं इस चीज को कि इनके कहे अनुसार इनके घर की एक लड़की थी जो कि उम्र 14 साल बताया जा रहा है। आज के 3 महीना पहले उसको जो है कुछ लोग जो है जबरदस्ती जो है उठा करके जो है ले गए थे, यही कहना चाह रहे हैं? कहाँ लेके गए थे? लखनऊ के नशेली दवा खिया के ओकरे साथ रेप कर गल। अच्छा। ओकरे साथ रेप कैले के बाद ये दोनों लड़की लड़का पकड़ा गई ना, उन्हन के साथे लड़की का पोस्टमार्टम गोरखपुर भल। ओकरे बाद से लड़की का बेइज्जती का सब रिपोर्ट आयल। रिपोर्ट अइले के बाद अजेवा के बेटा का
जेल भल ओकर रबिया का जब जेल भल तैया के रोज कुल कहत रह कि हमन के सुलह कदा सुलनामा कदा सुलनामा ना भल हुआ तो कहत रह कुल तोहन के साथे हमन घर में घुस के गोली मार देव के राह चलबा कुल तो ट्रक से दाब के मुआ देव के तोहन के साथे ऐसा हरकत कर देव के तोने के बहन बेटी रोड पर चलिए राख ले के बेइज्जत कर देव के जलील कर देव के नवरात्रम का टाइम रह पहली नवमी के सब मेला घूम गला घर परिवार केहू ना रह एकदम घर खाली रह उनकर मेहरारू का गोरखपुर से दवा चलत रह उनकर मेहरारू का बहुत बुरा हालाती रह दिमागी हालात ठीक ना रहत रह ये वजह से हमार भाई के आँख से लौकतो न रहा आँख का अंधा भी रहत रह आँख में चश्मा हमार भाई लगा के घूमत रह उनके घर में से घसीट के लिया के बहुत मारल गल है बहुत उनके मतलब जो है ये है कि पुरानी रंजिश उसी लड़की को लेकर के थी और उसमें जो है उसके घर का कोई जेल गया है और उसी में सुलह करने के लिए दबाव बना रहे हैं और अगर आप सुलह नहीं की इसलिए ये घटना घटा है। अच्छा जब ये घटना घटा है तो इस घर में कौन कौन था? ये घर में हम थी और ये सब सो गए थे हम लोग अंदर थे। कितने बजे की बात है? 6 बजे 6:30-7 बजे तो 6-7 बजे आप लोग सो गए थे? खाना पानी घर में टीवी भी देखा। अच्छा तो ये गेट बंद था जब वो गेट बंद था गेट का किल्ली भी टूट गया है। अच्छा घर बंद लगा एक व्यक्ति आल धोखा से नहीं बार कैले एक व्यक्ति आल कहले कि ये गौतम चाचा घर खोला ये आप लोग थे और जो जिनकी मृत्यु हो गई वो थे। वो सब जो है पहले घर में घुस गए। बगल में भाई रहना तो बगल में भाई सुनना जब हल्ला हंगामा तो डोला भाई आल डोलो भैया पवार भल हुआ बहुत बुरी तरह से लाठी डंडा सब भाई के हमारे हाथ पर लग गया उनकर हाथ टूट गया। कितने लोगों की संख्या? 40 लोग रहल सब 40 सब आदमी जो 40 लोग थे उसमें से कुछ लोग पहचान में आए। हाँ पहचान में ना तो सबके नाम से जो है मुकदमा हुआ है? सब ये मुकदमा सब भल एकदम पैसा दे के कुल बार कर कुल एगो का नाम मेजर था। कौन कौन था बताओ? एगो का मेजर नाम था पूरा मेजर। हाँ। एगो का नाम ओम था एगो का नाम विशाल एगो कालो नाम था विशाल नाम उसका। तो ये सब पकड़ाए हैं कि नहीं? दो आदमी खाली वही दिन का पकड़ा करे बात से केहू ना पकड़ा। एगो का नाम था सलमा सरबाद दानिश। अच्छा तो जब वो सब घर में घुसे तो वो कहाँ थे जो मर गए? वो घर में अपने वाइफ के लगे सुतल ना दवा खिया के अपने वाइफ के साथ सुतल से चश्मा निकाल के ओकरे बाद से कॉलर घसीटते या बार के हाथ पकड़ के ऐसे कह के सब मरले हुआ हमारे भाई के सब तब मुआवले हुआ इस तरह। मतलब कि दबंगई की हद है। अगर कोई आप क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद जब आप पर मुकदमा लिखा जाता है और मुकदमा से अगर कोई सुलह नहीं करता है तो उसको लेकर के जो है हत्या हुई है। ये तरह का क्या करें यही बोलवाला हम का ओरे सुक्रीम का बेटा रहना मल्ला हुआ शुक्रदीन में नेटुआ के पैसा देहल गल 10-10 लाख एक आदमी के दे के कुल मरवाई न नेटुआ जात के रहना चोर उचक्का हम कुल चमार के पैसा देले रहना कुल जान मारा के मारे खातिर हमारे भाई के 10-10 लाख बहुत पैसा वाले हैं सबका बहुत पैसा वाला अजय उनकर नाम अजय प्रधान 10-10 लाख रुपए एक आदमी के दे के मरवैले। एगो आनंद मल्ले एगो अरबाज एगो सारू एगो सहालम एगो मेजर एगो कालो एगो सहालम एगो का नाम तो इसका सबका नाम जो है मुकदमे में लिखा है। हाँ सबका लिखा है। हमारा बहन कुछ ये सब मतलब कि जो है वही कांड है देवरिया वाली जैसे कि लोग जो है एक झुंड बना करके और जो एक परिवार को मार डाले। यहाँ तो बस एक ही हत्या हुई है कुछ लोग घायल भी हुए हैं लेकिन ये दबंगई की हद है।
मुख्यमंत्री का जनपद है। इस तरह का जो है कार्य जो है बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। अगर कहा जाए तो सीधे सीधे प्रशासन के इकबाल को चुनौती है। लड़की को बहुत मार मारे, ये कपड़ा बड़ा सब फाड़ दिए हैं और ये बहू है जो इसके पीठ पर सब मतलब कि एकदम से मार दिए, यहाँ पे गर्दन पे, पीठ पे, यहाँ लाठी से लाठी से हमें बहुत ही मारे और ये बच्ची को छोटा नोच के तो मेडिकल हुआ है, आप लोगों का मेडिकल हुआ? देखिए सर, हम बता रहे हैं जैसे कि जब वो लोग आए आदमी तब हमारे भैया जो थे, आप उनकी बहन? हम उनकी बहन हैं। भैया हमारे आए, भैया के दरवाजा खुलवाए। एक आदमी कालो आया, जिसका क्या नाम है विशाल भी, तो आया दरवाजा। हमारे भैया भक्ति गाना सुन रहे थे उस समय, पेट कुइयाँ सो के। जब वो लोग आए तो एक आदमी आया, सब आदमी को छिपा दिया था। तो आने के बाद क्या किया कि दरवाज़ा खुलवाया, तो पूछी उसकी लड़की जो है साहिबा, तो साहिबा पूछी कि पापा को यार के दरवाज़ा खटखटा रहा है। तब ये साहिबा भैया हमारे नहीं आए। जब भैया हमारे नहीं आए तो लड़की आदेश लेके बाहर आई। जब ये बाहर आई लड़की तो ये बोलने लगी कि कौन है, तो बोलस कि हम कालो दिनेश की भाई बोलत हैं, दिनेश का भाई। तो बोलना कि अकेला है, तो बोलना हाँ। कहना खोल दे, कोई ना काम से आयल हुई। जब दरवाज़ा ये खोल दी तो घर में गया, तो घर में जाते ही कुछ न पूछा न जांचा। एक इनके आदित्य भाई है और भैया हमारा गाना सुन रहे थे बजरंग बली का। उस समय ये लड़की के भाई के मारने लगा। भैया हमारा गोड़ हाथ जोड़ के उनके बाहर निकालने लगे गेट के। उसके बाद वो भैया पे अचानक से अटैक कर दिए। भैया हमारा अपने बीबी को पहला बचाया है, अपने पत्नी को पहला बचाया। उनके पत्नी को बहुत सीरियस है इस समय। उसके बाद से उनके बेटा को, अपने बेटा को, अपनी बहू को, अपने लड़कियों को, सबको बचा लिया। और हमारे भैया को चारों ओर से पकड़ कर और घिसते हुए वहाँ का चल के देखिए आप, जिस डंडे से मारे हैं उस डंडे की जगह उड़ गई है। और हमारे भैया का ये है जो क्या बोला जाता है इसको, जबड़ा जब टूट गया है भैया का, उसके बाद उसकी पूरी अंग पे लाठी गिरा है। उसके बाद वो भैया हमारा दौड़ के अपने बेटा को बोल रहे हैं, बेटी के साहिबा सालू जल्दी गेट बंद कर। उस रास्ते से कूद के सब आदमी हिल गए हैं और गेट को भी तोड़ दिए हैं। और तोड़ने के बाद वो सब क्या किए कि उसको भैया को हमारे पीछे से भी वार किया, अपना गेट अपने जांघा से बहुत बंद किया। मगर जो गेट नहीं बंद किए उसमें सुनील था, सुनील, अजय, उसका अजय का बेटा एक और है बेटा, हाँ, वही सब लोग मिल के भैया को लोहे के डंडा से, और जिससे मरवाया गया था हर एक आदमी को बोला था कि अगर सुलह नहीं होगा, रिंकू भी आई थी संग मौजूद। हमारी भैया को जब गिर गए तो हमारा एक छोटा भाई डोला दौड़ के आया, हमारी माँ को देखा कि गिर गई, माँ को हमारे उस पार बिक दिए थे। उसके बाद हमारे भाई को मारने लगे। हमारे भाई अपने जान पे अपने भाई का दिन खेल गया, यहाँ से मार के और सब लोग जाके उधर बाहर में उसके भैया के जिसकी लड़की थी, वो लोग 5 आदमी का जान मारने के लिए सुपारी लिए थे। अभिषेक, पहला नंबर अभिषेक, दूसरा नंबर सागर, तीसरा नंबर अजय, चौथा नंबर बजई जिसकी रामाशंकर लड़की थी उसका, इनका गौतम का, स्वयं गौतम का। इतना आदमी का जान मारने के लिए वो लोग जब भी बाजारी में जाते थे तो दौड़ा लेते थे। हमारे भैया अपने घर से मेला के दिन किसी को जाने नहीं दे रहे थे कि अचानक में अटैक हो जाएगा, कुछ भी लास्ट दिन है, सब जगह डीजे बाजा चलेगा, उसमें सब जान मार सकते हैं। और मारना खाना कोई पाया नहीं है। और भैया अपने बेटा को रोक दिए थे, आदि को अपने एक बेटा से सिर्फ क्या मंगाए थे, मेथी पालक और चावल, यही मंगाए थे। उनकी लड़कियां सब लोग अपने घर में, ये लोग बहुत सुबह अपनी मम्मी का दिन खाना बनाती थी, इसलिए कि इनकी मम्मी दवा खाती थी, हाँ दवा दिमाग की। इनकी मम्मी जो है बहुत, इसकी मम्मी इस समय बहुत सीरियस है। वो अपने पति के आगे किसी को नहीं पहचान पा रही हैं, ना वो डॉक्टरी में एडमिट हो रही हैं,
ना कहीं पे। कहाँ हम है? लोग को कहाँ वो अपने पति के संग है, बस हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए। आप लोग इंसाफ दिला दीजिए हमारे भाई को। ना हमको धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना हमारे भाई का जान चाहिए, बस हम लोग का जो भी इंसाफ हो वही इंसाफ। कैसे इंसाफ होगा? इंसाफ अब मोदी करे, वोगी करे, जनता क्या करेगा? बस कोर्ट कचहरी करेगा, बस उनका घर बुलडोजर से गिरवा दीजिए, उन लोग को नेटुआ कर उन लोग को हटा दीजिए, बस यही। ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं लोग। हमारे पापा का हिसाब चाहिए। देखिए हमारे ससुर चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग को इंसाफ चाहिए, हम लोग बच्चों को कौन देखेगा बताइए। ये पीड़ा आप समझ सकते हैं, जब किसी के घर के किसी की सदस्य की जो है जान जो है कुछ लोग जो है अपने दबंगई को दिखाने के लिए कर दें, तो इस तरह से जो दृश्य देखने को मिलता है, जो हम लोग अभी कुछ हफ्ते पहले जो है देवरिया में देख करके आए हैं। तो ये एक तरह से जो है प्रशासन के इकबाल को चुनौती है। अगर मुख्यमंत्री के अगर जनपद में इस तरह के घटना घटित होंगे तो बाकी के अन्य जनपदों में क्या कहेंगे? बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दें। आगे इसमें जो है और क्या अपडेट मिलता है उसको हम बताते रहेंगे। नमस्कार।